अस्सलाम वालेकुम। पंजाबियाँ तड़का में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको अचार गोश्त बनाने का तरीका बताएंगे जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 10 से 12 अदद हमने हरी मिर्च ली हैं, 2 हमने नींबू लिए हैं और नेशनल अचार गोश्त मसाला हमने लिया है। अब हम मिर्चों को इस तरह काट के इनमें से बीज निकाल लेंगे। सब मिर्चों को हमने इस तरह ही करना है। अब हम मसाला निकाल लिया है तो अब हम मिर्चें भर लेंगे और शिट मुझे नींबू का रस ऐड करना याद नहीं रहा, तो अब हम इसमें नींबू का रस ऐड करते हैं। अगर आपके पास नींबू नहीं तो सिरका ऐड कर सकते हैं, अगर सिरका भी नहीं तो थोड़ी सी दही ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हमने मिर्चों को भर लिया है मसाले से और हमने 2 टमाटर लिए हैं। ये अदरक का पेस्ट है। हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा लिया है। दालचीनी 3 से 4 अदद लौंग और बड़ी इलायची हमने ली है। 150 ग्राम हमने दही ली है और 3 से 4 अदद हमने प्याज लिए हैं और 1 गुट्ठी लहसुन की इनको हमने ब्रीक चॉप कर लिया है। आधा किलो हमने चिकन लिया है। तो चलते हैं दूसरी तरफ। तो हमने 150 ग्राम ऑयल लिया है। अब हम इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करते हैं। इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक हम इसमें तेज़पात का पत्ता ऐड करते हैं। इनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपको अच्छी अच्छी डिशेस बना के दिखाएं। अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। प्याज़ों को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें गोश्त ऐड करते हैं। इतना ही हमने फ्राई करने हैं। गोश्त को भी हम फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अब ये फ्राई हो चुका है तो अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करते हैं और 1 टीस्पून हल्दी ऐड करते हैं। हल्दी और नमक हम इसलिए साथ ही ऐड करते हैं क्योंकि हल्दी जो है वाइटनिंग को ख़त्म कर देती है, गोश्त को अंदर तक कलरफुल कर देती है और नमक जो है वो गोश्त को अंदर तक नमकीन कर देता है। अब हम इसमें दही ऐड करते हैं। इसको हमने दही में पकाना है। दही के पानी से ये गोश्त गल जाएगा। साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। अच्छी तरह हमने इनको पका लेना है। जब गोश्त गल जाए तो समझे पक चुका है। गोश्त को अच्छी तरह हमने भून लेना है। अब दही पानी छोड़ चुका है तो गोश्त बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। अब हम इसमें मिर्ची ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरती के लिए हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। बहुत ही अच्छा ग्रीन और रेड कलर लगेगा। 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा गोश्त अच्छे से पक चुका है। हमारा अचार गोश्त बिल्कुल तैयार है। तो हमारे चैनल पंजाबियाँ तड़का को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। उम्मीद करती हूँ आपको वो वीडियो बहुत ही पसंद आएगी
और दुआ में याद रखिएगा। अब हम धनिया ऐड करते हैं। घर पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी डिश बनेगी आपकी। मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।